आदेश में अभिषेक महाराज। आज आपको ये बताऊंगा कि देवी देवताओं की सवारी लेनी है तो फिर सवारी कैसे लेनी है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सेवा ऐसे करो तो सवारी आ सकती है या नहीं आ सकती, इसके बारे में मैं संपूर्ण बातें बताऊंगा। बहुत सारे साधक रहते हैं, भगत रहते हैं, उनको सवारी लेने का इच्छा होती है कि देवी देवताओं की सवारी लेने की बहुत इच्छा होती है। तो फिर देवी देवता की सवारी आ सकती है ना, इसके बारे में भी बताऊंगा। उनके मंत्र कौन से रहते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। क्या मंत्र से भी उनकी सवारी आती है ये भी चीज़ें मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे साधक जो रहते हैं उन्हें देवी देवता को सवारी में शरीर में बुलाने की इच्छा होती है। तो फिर वो कोई मंत्र से भी जाप करते हैं, मंत्र से सवारी बुलाने का कार्य करते हैं। कोई भी किताब है उसमें से वो मंत्र का जाप करना शुरू कर देते। तो फिर वो मंत्र धीमे धीमे, ना उनके गुरु रहते ना उन किसी से कोई गुरु से उन्होंने दीक्षा ली रहती है, ना ही उन्होंने कोई गुरु किया रहता है, ना ही उन्होंने किसी गुरु से दीक्षा ली रहती है। कोई भी मंत्र किताब से उठा के वो जाप करना शुरू कर देते, संकल्प लिए भी ना शुरू कर देते, ऐसे ही मंत्र का जाप शुरू कर देते, देवी का कोई भी देवता का। और उन्हें ये भी चीज़ पता नहीं रहती है कि वो मंत्र कौन से देवी देवता का है। तो फिर उस धीमे धीमे वो मंत्र जाप करना तो शुरू कर देते हैं, साधक और भगत को मंत्र जाप करना शुरू कर देते धीमे धीमे। तो फिर उसमें से 1-2 महीना, 2-3 महीना में, लास्ट में 6 महीना, 5-6 महीना होते हैं। तो फिर उनके शरीर में सवारी कौन सी आ रही है वो भी उन्हें पता नहीं रहता है। सवारी आना शुरू हो जाता है, सवारी तो आ जाती पर उन्हें देवी देवता रहते ही नहीं, ज़्यादातर उनमें आ जाते प्रेत, क्योंकि वो मंत्र कौन से चीज़ का है वही उन्हें पता नहीं है। खाली वो जाप करना शुरू कर देते और गुरु नहीं है, जाप करना शुरू कर देते। तो फिर धीमे धीमे उनके शरीर में तकलीफ होना शुरू हो जाता है, सर्दी और तो उन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है और उनके शरीरों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो ज़्यादातर निकलते प्रेत ही है, समझे। इसके लिए कोई भी साधक भगत जो है वो ऐसे मंत्र जाप कर रहे या कुछ भी कर रहे बिना गुरु के, ऐसा कार्य करना नहीं है। पहले आप गुरु दीक्षा लो, गुरु से ज्ञान लो, गुरु से आदेश लो, गुरु को चीज़ें बताओ आपको क्या करना है क्या नहीं। तो फिर गुरु आपको जो रास्ता आगे का है रास्ता आपको आगे का बताएंगे, समझे। उस रास्ते पे चलना नहीं चलना वो साधक भगत के हाथ में रहता है। पर ऐसे गुरु बिना किताब से मंत्र उठा के जाप करना नहीं है, सवारी लेने का या ऐसे कोई मंत्र जाप करना नहीं है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर 100% है ना, ज़्यादातर प्रेत के ही मंत्र रहते, वो प्रेत ही आ जाते, समझे। वो मंत्र है कौन सा, मंत्र आधा अधूरा भी रहता है, उसका खराब प्रभाव आपके परिवार पे आप पे पड़ता है, समझे। अब आपके गुरु भी नहीं है, आपको एक उदाहरण में बता तो, आपके गुरु नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है तंत्र मंत्र में, ना ही मंत्र में, मंत्र कैसे जाप करने वो भी पता नहीं, खाली आपने मंत्र किताब से उठाया जाप करना शुरू किया। तो फिर वो आप पे तो जो जोखम है 99% तो जोखम ही है इसमें से, और इसमें से आपके परिवार को भी ले डूबते हैं, क्योंकि आपके कुछ आपको संकल्प लिए भी ना या कुछ ऐसे लिए भी नहीं, आप मंत्र जाप कर रहे हो, इसमें आपके परिवार भी ले डूबता है और आप भी ले डूबते हो। आपकी भी जान को जोखम है, आपके परिवार के भी जान को जोखम है, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का। बिना ज्ञान के आप मंत्र जो जाप करते हो ऐसा करते हो, तो इसमें प्रॉब्लम ये रहती है। इसके लिए कोई भी आप सवारी के इच्छुक जो रहते वो पहले गुरु दीक्षा लो, गुरु ज्ञान लो, गुरु के आदेश पे चलो, गुरु जो आदेश करेंगे उस मंत्र का जाप करना है, ऐसे किताब से लिए हुए मंत्र का जाप करना नहीं है। गुरु ज्ञान लो तब जाके करो। देवी देवता कोई ऐसे आने वाले नहीं है, वो अपने स्वयं इच्छा से आते हो कार्य करते,
कोई इंसान को जोर ज़बरदस्ती घर में बुला नहीं सकते, समझे। अभी उदाहरण से बताओ, आपके कोई मेहमान है, वो मेहमान को आप फ़ोन करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके घर पे तो बुला नहीं सकते हो। अगर आप हो सकते ऐसा कार्य करोगे तो आप पे नाराज़ हो जाएगा और कुछ भी बोल देंगे। तो तो भी इसमें ऐसा ही है, आप कोई चीज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो तंत्र मंत्र में, देवी देवताओं की चीज़ों में, तो वो आप पे नाराज़ होके कुछ भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए गुरु आदेश पे चलो, गुरु जो आप आदेश करेंगे उस आदेश पे चलो, वो मंत्र का जाप करो। गुरु आपको जो मंत्र देंगे उस मंत्र का जाप करना है। गुरु को बताना कि मुझे देवी देवता की सवारी लेने क्या है, इस मंत्र से देवी देवता की सवारी आ सकती, वो आदेश करेंगे तो फिर वो कार्य करना है, समझे। बिना गुरु के नहीं करना है। इसमें आपके जान को भी जोखम है, आपके परिवार को भी जोखम है, क्योंकि 99% जो पब्लिक रहती है, 99% में से जो 75% जो पब्लिक रहती है वो बिना गुरु के रहती है, समझे। जो 75% पब्लिक जो रहती है, ज़्यादातर पब्लिक बिना गुरु के रहते और वो ऐसा ही कार्य करते, मंत्र जाप करते और उसमें उनमें जोखम रहती है, उन्हें तकलीफें होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो सब मंत्र जाप करना है, मंत्र की भी विधि रहती है, कौन सी विधि से जाप करना है वो गुरु को ही पता रहता है। गुरु को ही वो मार्ग की चीज़ों में पता रहता है, गुरु जो आदेश करते हैं उस आदेश पे चलना रहता है। अगर आपको मंत्र की विधि विधान पता नहीं है तो मंत्र जाप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कार्य करना रहता है ना, उसका भी एक विधि रहती है, विधि विधान पे चलना रहता है, तब सफलता मिलती है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए कोई भी आप कार्य करते हो गुरु को आदेश करके ही करना है, समझे। तंत्र मंत्र में तो आपको कोई ऐसे बिना गुरु के कोई कार्य करना नहीं है। जिसके गुरु नहीं, वो ज़्यादातर तंत्र मंत्र में कार्य करना नहीं, कोई चीज़ की काट भी नहीं करनी है, समझे। जो बिना गुरु के तंत्र मंत्र की काट नहीं करनी है। आदेश।